हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। आपने जैसे पहले वाली वीडियोस में देखा होगा कि हम फॉक कैलीग्राफी के बेसिक्स कर रहे थे। फर्स्ट हमने अपर केस लेटरिंग किया, फिर लोअर केस किया। आज हम उसको यूज़ करके एक कोटेशन लिखेंगे, उसमें देखेंगे कैसे यूज़ होता है और कैसे हम डाउन स्ट्रोक्स को थिक कर सकते हैं। ये जैसे मैंने एक ब्लैक नॉर्मल से फॉन्ट में, आप किसी भी पेन को यूज़ करके एक फॉन्ट लिख दीजिए, कोई भी कोटेशन लिख दीजिए, या कुछ भी आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखनी है, वो आप लिख लीजिए नॉर्मल पेन यूज़ करके। उसके बाद इसको हम फॉक कैलीग्राफी में कन्वर्ट कर देंगे। सारे डाउन स्ट्रोक्स को थिक कर देंगे स्पेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप ज़्यादा थिकनेस छोड़ छोड़ के ये वर्ड्स लिख सकते हैं। सारे हमने डाउन स्ट्रोक्स को थिक कर दिया है। आई होप आपको ये फॉन्ट समझ में आ गया है। फॉक कैलीग्राफी में क्या होता है, सारे डाउन स्ट्रोक्स थिक हो जाते हैं एंड देन आप इनको, जैसे ये ब्लैक फॉन्ट था तो इसको आप पूरा ब्लैक कलर कर लेंगे। ये रेड मैंने इसलिए बताया सो दैट आपको वो डिफरेंट दिख सके, स्ट्रोक्स क्या स्ट्रोक्स हैं। अगर ये फॉन्ट रेड है तो आप इसको पूरा रेड कलर कर लेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर है और फॉक कैलीग्राफी पूरी आपकी क्लियर हो चुकी है। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन कैलीग्राफर्स। अभी तक हमने बेसिक स्ट्रोक्स देख लिए हैं, बेसिक ABCD जो भी था, अपर केस और लोअर केस दोनों देख लिया है। एडवांस ब्रश कैलीग्राफी के 2 फॉन्ट्स थे कर्सिव राइटिंग में, वो देख लिए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में वर्ड्स किए थे, वर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो गई है। आज हम 2 टाइप के कोट्स करेंगे जो कि फाइनल पीसेस होते हैं, जिनको हम जैसे फाइनल, जैसे कार्ड्स वगैरह हो गए, किसी भी चीज़ में कैसे यूज़ करना है ऐसे फॉन्ट्स को। जैसे इस वाले कोट में 2 टाइप के फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, जो हमने सेकंड वाला एडवांस वाला फॉन्ट किया था वो, और जो फर्स्ट बेसिक फॉन्ट किया था वो ये वाले। तो इन दोनों को यूज़ करके सेम ऐसा ही लिखेंगे। एंड इसमें भी 2 टाइप के फॉन्ट्स हैं, एक तो कैपिटल वाला फॉन्ट बेसिक, और इसमें रनिंग लेटरिंग में है। इसमें हम है ना फॉक कैलीग्राफी का यूज़ करेंगे, ब्रश कैलीग्राफी का नहीं, जो हमने प्रैक्टिकल सेशन में सिखाई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है गाइडलाइन बनाने का। तो इसके लिए हम पहले प्लान कर लेंगे कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। आपके लिए विजिबल हो इसलिए मैं ब्लैक पेन से बना रही हूँ। आपको एकदम लाइट लाइंस बनानी है जो बाद में इरेजर से रब भी हो जाए और लाइंस विजिबल ना हो। ये गाइडलाइन मैंने बनाई है। जैसे फर्स्ट फॉन्ट के लिए थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट है, उसके लिए बड़ी लाइन है। देन थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़िए, इसके कुछ लेटर्स नीचे आएंगे, उसकी स्पेस है ये। देन थर्ड, ये बेसिक स्ट्रोक का जो कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस के लिए लाइन है। देन वापस स्पेसिंग है, देन एक्सेल वाला लाइन आएगा, एंड देन स्पेस, एंड देन डाउट। आप पेंसिल से एक बार रफ स्केच बना के ही स्टार्ट करें सो दैट आपको स्पेसिंग समझ आए।
ये एक रफ स्केच होगा एकदम। ये हो गया एक रफ स्केच। ये आप पेंसिल से ड्रॉ करें, पेन से ना करें। मैं आपको डार्क दिखाने के लिए ही पेन यूज़ कर रही हूँ। आई होप ये स्पेसिंग वगैरह, अगर आप डायरेक्ट कलर से यूज़ करोगे तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको वापस करेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए हम गाइडलाइंस पहले से बना लेते हैं सो दैट फाइनल स्केच में आपका वेस्टेज नहीं हो और पूरा आर्ट वर्क आपको वापस ना बनाना पड़े। इसमें मैं इस पेन के ये एक सेट है कैमलिन का 24 शेड्स का, इसमें से 2 शेड्स यूज़ करूँगी। ये आप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, सारे लेटर्स कनेक्टिंग लगने चाहिए। एक सिंगल कलर का तो हमने कर लिया, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी डबल कलर का शेड कैसे लाना है। पहले एक पर्पल का शेड यूज़ किया था बेस कोट के लिए, ये सेकंड रहेगा। ऐसे सिर्फ नीचे से एक डार्क शेड देने के लिए। आई होप आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इन दोनों में। अब इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करने के लिए पर्पल पहले वाला जो शेड था वही वापस यूज़ करेंगे और इनको ब्लेंड कर देंगे। जैसे दोनों कलर्स मिक्स हो जाएं।
सेम प्रोसेस नीचे वाले एक्सेल में करेंगे। डाउन स्ट्रोक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अप स्ट्रोक्स में थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि वो थिन होते हैं। कॉन्फिडेंस और डाउट को डबल कोट कर दिया सो दैट वो शेड थोड़ा सा डार्क हो जाए। आई होप स्पेसिंग क्लियर है, ये फॉन्ट क्लियर है। ये वाला जो सेकंड फॉन्ट है वो किया था वो है, और जो फर्स्ट फॉन्ट किया था बेसिक ये है, ये एडवांस वाला फॉन्ट और ये बेसिक। हम इसको और डेकोरेट करने के लिए कुछ बबल्स वगैरह बना सकते हैं। ये भी बहुत मिनिमल ही होने चाहिए, लाइक बहुत सारे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आर्ट पीस का जो इम्पोर्टेंस है वो निकल जाएगा। आई होप ये वाला फॉन्ट क्लियर है। स्पेसिंग का ध्यान रखना है, सारे लेटर्स के बीच में स्पेसिंग सेम अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। स्केल लेके इसको मेजर नहीं करना है कि सारी स्पेसिंग सेम है कि नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, जैसे एन का अंदर का स्पेस हो गया, एच का अंदर का स्पेस हो गया, ओ का हो गया, डी का हो गया, ये सारे अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने चाहिए। इसमें सारे वर्ड्स में अगर आप कुछ स्प्रेड करके नहीं लिख रहे हो, नॉर्मली फॉन्ट है, तो उसमें स्पेसिंग का ध्यान रखना है। आई होप ये वाला कोड क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद सेकंड कोट हम ये करेंगे, इसमें एक बेसिक स्ट्रोक का यूज़ है एंड देन उसके ऊपर दूसरा फॉन्ट का यूज़ है। वही बेसिक रूल्स रहेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे? गाइडलाइन बनाने से। इस वाले में भी जैसे आपने आपने ये पेंसिल से बनाए होंगे तो ये आपको बाद में एरेज कर लेना है। सारे लाइंस जो भी एक्स्ट्रा हैं वो सब पेंसिल से हैं, वो सारे एरेज कर लेने हैं। स्टार्ट इससे करेंगे, बेसिक्स इसकी गाइडलाइन बनाने से। इसमें दो ही लाइंस बड़ी बड़ी बनेंगी, एक इस फॉन्ट की, एक इस फॉन्ट की।
मैंने पेन से ड्रॉ किया, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है सो दैट आप बाद में इन लाइंस को इरेज कर सको। इसमें हम येलो का एक टोन यूज़ कर रहे हैं। लाइट शेड्स में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर आप पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर आपने ब्रश पेन चला दिया देन वो पेंसिल रब नहीं होगी। तो आपको पेंसिल्स यूज़ करके पहले गाइडलाइन बना के उसको एक बार रब कर देना। उसको सबसे लाइट जो है, मतलब जो विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन आपको दिख रहा है, उतना ही रखना है, सारा इरेज कर लेना है। जैसे आप ब्रश पेन यूज़ करते ही वो रब नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले ही रब कर लेना है। मैं आपको पेन से गाइडलाइन बता रही हूँ, आपको पेंसिल से ही बनाना है, वो भी सबसे लाइट। अगर आप पहले डार्क बनाते हो तो आपको फिर वो बाद में पहले पेंसिल रब कर लेनी है, फिर आपको कलर यूज़ करना है। अब जैसे अगर आपने ये पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है तो इसको एक बार वापस इरेज कर लेना है, देन ही कलर यूज़ करना है सो दैट वो कलर के बाद पेंसिल विजिबल ना हो। मैं ये इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है। सारे डाउन स्ट्रोक्स पहले मैंने ड्रॉ कर लिए थे। इसको एक और बार डबल कोट कर देंगे सो दैट येलो का टोन डार्क हो जाए। ये जो भी ब्लैक लाइंस दिख रही हैं ये आपकी पेंसिल होगी, ये आपको इरेज कर लेनी है। इसके बाद में एडजल वाली ब्रश पेन का जो बैक साइड है, जो स्केच पेन वाला साइड होता है, उससे गेट एंड मेक इट लिखेंगे। इसको भी आप पहले एक पेंसिल से लिख सकते हैं, देन यूज़ करें कलर, एंड गाइडलाइंस पे भी इसके लिए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इसमें ब्लैक यूज़ किया हुआ है, इसमें मैंने पर्पल क्यों यूज़ किया वो आपको मुझे एक डिफरेंस बताना था। आप ब्लैक कलर किसी भी स्ट्रोक के ऊपर या किसी भी लाइट कलर के ऊपर यूज़ करते हो तो बैक स्ट्रोक जो है, जो पीछे का येलो का स्ट्रोक था, वो ब्लैक में विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई भी ब्लैक से लाइटर शेड यूज़ करते हो किसी भी लाइट शेड के ऊपर, तो उसमें आपको स्ट्रोक्स में डिफरेंस दिखेगा। लाइक अगर येलो के ऊपर आ रहा है तो वो डार्क शेड दिखेगा, एंड जो वाइट पेपर पे आ रहा है वो लाइट शेड दिखेगा, जो कलर का ओरिजिनल कलर है। लेकिन ब्लैक में ये डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो आप बेटर है, अगर आपको ये लुक चाहिए तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये शैडो लुक चलता है, जैसे ये पीछे से फॉर एग्जांपल ए का शैडो दिख रहा है, जी इसके फ्रंट में दिख रहा है, टॉप पे नहीं इसके आगे है, तो वो विजिबल हो रहा है। अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए तो आप ये इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा ब्लैक का इफेक्ट चाहिए टॉप का, ये इफेक्ट टॉप का देता है, ये शैडो इफेक्ट देता है, जो इससे लगेगा कि स्टार्टेड पीछे है एंड गेट इसके फ्रंट में है, एंड हैपेंड पीछे है, इसमें मेक इट फ्रंट में। जो भी लेटर्स के ऊपर ये आ रहा है वो शैडो एज अ शैडो दिखेगा, लाइक बैक में है उसके, एंड जो वाइट पेपर पे आएगा वो ओरिजिनल कलर दिखेगा, उसका जो ओरिजिनल कलर है। जैसे मैंने इसमें पर्पल यूज़ किया है, तो इसमें यहाँ पे तो पर्पल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डार्क शेड ऑफ पर्पल दिख रहा है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है। जैसे इसमें ब्लैक यूज़ किया हुआ है एंड देन इसमें पर्पल यूज़ किया हुआ है। इसमें भी आप है ना 2-3 टाइप के फॉन्ट्स लाइक यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने स्केच पेन से यूज़ किया हुआ फॉन्ट था। ये एक नॉर्मल फॉन्ट है, ये ब्रश कैलीग्राफी नहीं थी, ये नॉर्मली लिखा है हमने स्केच पेन से। बट अगर हम ये दूसरा वाला पार्ट स्केच पेन होता है, एक टिप ब्रश पेन होती है, इसमें लिखा हुआ भी है फाइन वाला साइड ब्रश पेन है एंड ब्रॉड वाला स्केच पेन है। तो अगर आप ब्रश पेन से ये लिखोगे तो वही डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक वाला फॉन्ट हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा आपको बेटर लगता है इस फॉन्ट के साथ। इसमें मैंने नॉर्मल फॉन्ट यूज़ किया है, इस वाले में ब्रश कैलीग्राफी वाला फॉन्ट यूज़ किया है। दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आई गेस। ये नॉर्मल है। नॉर्मली आप ब्रॉड टिप या किसी भी स्केच पेन से लिख सकते हैं। इसमें सारे स्ट्रोक्स सेम आते हैं, थिक और थिन नहीं आएंगे, सेम स्ट्रोक्स आएंगे। अब अगर आपको इस पेन को यूज़ करके इसको ऐसा स्ट्रोक बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हम मेक लिख रहे हैं, अब मेक को हमें ब्रश कैलीग्राफी करना है, तो ये भी हमने सिखाया था आपको फॉक कैलीग्राफी में। जो भी डाउन स्ट्रोक्स हैं उसको हम थिक कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि सारे टोन सारा सेम ही लगना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये था स्केच पेन जैसा फॉन्ट, ये दोनों। ये था ब्रश कैलीग्राफी वाला फॉन्ट जो कि फाइन वाले साइड से यूज़ करते हैं। एंड ये वाला फॉन्ट, इसको हमने ब्रश पेन से नहीं बनाया है, स्केच पेन से बनाया है, लेकिन इसको ब्रश कैलीग्राफी का लुक दिया है सारे डाउन स्ट्रोक्स को थिक करके। ये सारे डाउन स्ट्रोक्स थे, इन सबको थिक करने के बाद
ये वाला फॉन्ट बनना है। ये था नॉर्मल स्केच पेन, ये ब्रश पेन एंड ये फॉक कैलीग्राफी। ये 3 फॉन्ट का डिफरेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं सो दैट आपको बाद में यूज़ कर सकें। लाइक तीनों एक ही पेज पे रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अगर आप कभी भी लेटर ऑन भूल जाते हैं तो ये डिफरेंस सारा एक ही पेज पे है। आई होप आपको बेसिक कैलीग्राफी, बेसिक ब्रश कैलीग्राफी और एडवांस वाले फॉन्ट दोनों समझ में आ गए हैं। ये वाला कोटेशन भी समझ आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शैडोइंग वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये ब्लैक यूज़ किया हुआ। 2 कोर्स की प्रैक्टिस की है, इसके बाद मैं आपको शो कर रही हूँ लाइक जो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक फाइल बना के। ऐसे कोर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज करके कर सकते हैं। इसमें 2 कलर्स यूज किए हैं और एडवांस वाली ब्रश कैलीग्राफी का यूज किया हुआ है। इसमें 2 फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं, एडवांस वाली और बेसिक वाली दोनों फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं और कुछ डॉट्स बना के इसको डेकोरेट किया हुआ है। इसमें भी 2 फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं, फर्स्ट बेसिक वाला, देन एडवांस, देन बेसिक, एडवांस एंड दोनों का मिक्स एंड डिफरेंट कलर्स। इसमें भी 2 फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं, लाइक दोनों को इंक्लूड करके एक साथ यूज कर सकते हैं। इस वाले में बेसिक ब्रश कैलीग्राफी कहीं कहीं यूज की है और बेसिक मार्कर से सिर्फ कैपिटल लेटर्स में बाकी का कोड लिखा हुआ है एंड कुछ ड्राइंग के एक्सेंट से इसको डेकोरेट किया हुआ है। इस वाले में डबल लाइनिंग की हुई है, नॉर्मल स्केच पेन से कैपिटल लेटर्स में लिख के डबल लाइनिंग का इफेक्ट दिया है एंड सेकंड एंड फोर्थ वर्ड ब्रश कैलीग्राफी पिंक में लिखा हुआ है एंड फर्स्ट एंड थर्ड स्केच पेन से लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मल सेकंड और फोर्थ वर्ड को स्केच पेन से लिखा हुआ है एंड ये बेसिक ब्रश कैलीग्राफी का अपर केस लेटर में तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वाला हम बेसिक में कर चुके थे। ये पूरा बेसिक फॉन्ट ही है, इसमें कलर स्कीम ऐसा रखा है लाइट टू डार्क जा रहा है, लाइक लाइट सबसे लाइट ऊपर, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्लैक डार्केस्ट। इसमें सिर्फ नीचे के लेटर्स में ब्लू कलर के मार्कर से लाइनिंग का इफेक्ट दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल बेसिक ब्रश कैलीग्राफी से लिखा हुआ है। ये भी एडवांस वाली ब्रश कैलीग्राफी के फॉन्ट से लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मल मार्कर से 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड बीच में ब्रश कैलीग्राफी से लिखा हुआ है। इसमें क्या यूज किया है, इसमें एक पेपर टेप का यूज किया था। फर्स्ट मार्वेलस हमने येलो में लिखा, फिर उसके ऊपर सेंटर में पेपर टेप स्टिक कर दी, ऊपर वाले पार्ट में ग्रीन कलर कर दिया एंड नीचे वाले में डार्क ग्रीन कर दिया एंड देन टेप रिमूव कर दी तो ये इफेक्ट आ गया। इसको बोलते हैं 3 कलर इफेक्ट। ऐसे आप कोई भी कलर्स यूज करके इसका कोई भी वर्ड या कोटेशन लिख सकते हैं। इस वाले फॉन्ट में 3 कलर्स का मिक्स है, एक सनसेट का कलर शेड लिया हुआ है 2 वर्ड्स में है। नॉर्मल ब्रश कैलीग्राफी, इसमें कैपिटल ब्रश कैलीग्राफी है, इसमें कर्सिव वाली लोअर केस फॉन्ट की कैलीग्राफी है एडवांस का। इसमें आप येलो टू रेड, येलो यूज किया है एंड रेड यूज किया है एंड दोनों को मर्ज कर दिया है। इसमें भी सेम इफेक्ट यूज किया हुआ है, येलो एंड रेड, लेकिन रेड बॉटम से यूज नहीं किया हुआ है, रेड साइड्स में यूज किया हुआ है। आप देख सकते थे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें रेड सारा बॉटम में यूज किया हुआ है, इस टॉप में भी नीचे भी। इसमें रेड का शेड लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो सारा शेड लेफ्ट साइड में, हर लेटर की लेफ्ट साइड में शेड है, बॉटम में नहीं है। तो ये आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं, बॉटम से भी कर सकते हैं एंड लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं।
इसमें शेड टॉप से आ रहा है एंड ब्राउन का शेड बॉटम से आ रहा है। आई होप आपको ये शेड का डिफरेंस दिख रहा है। तो आप शेड्स का नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कोटेशंस समझ आ गए होंगे, ब्रश कैलीग्राफी के बेसिक्स सब समझ आ गया होगा। बेसिक्स कर ली हमने, एडवांस कर ली। इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ड्स बनाइए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।